जिसके हिस्से में अक्सर आखिरी निवाला आता है, जो हर हार के बाद भी हौसला बनकर खड़ी रहती है, जिसकी गोद में हर डर, हर दर्द हार जाता है, जो अपने आंसू छिपाकर सबकी हंसी बचा लेती है, जिसके बिना घर सिर्फ चार दीवारों का ढेर रह जाता है, उसके जैसा इस दुनिया में कोई और दूसरा नहीं होता। जी हाँ, माँ के अलावा इस दुनिया में कोई और दूसरा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल दिल से दिल तक विद एएम में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे माँ की। क्या हमने कभी सोचा कि सबकी छुट्टी होती है, सबको आराम मिलता है? क्या माँ के बारे में कभी किसी ने सोचा कि उसकी छुट्टी कब होती है? आज संडे है, आज हम देर तक सोएंगे। हम कहते हैं संडे वाले दिन पापा आराम से अखबार पढ़ते हैं, पूरा दिन आराम करते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं सुबह सुबह। लेकिन माँ सबसे पहले सुबह उठती है। माँ सबसे पहले सुबह उठती है, सबके लिए चाय बनाती है, नाश्ता तैयार करती है, बच्चों के लिए टिफिन बांधती है, घर को पूरा संभालती है, कपड़े धोती है। उसकी जरूरतों की कोई सूची नहीं होती, जबकि सबकी जरूरतों की एक लंबी सूची होती है। रविवार के दिन भी सबकी छुट्टी होती है, पर माँ की कोई छुट्टी नहीं होती। हर त्योहार, हर छुट्टी, हर आराम के दिन माँ हमेशा काम में ही होती है। एक दिन की बात है, मैंने माँ से बोला, माँ मैं बहुत थक गई हूँ, एक कप चाय बना दो। माँ ने बोला, बेटा थोड़ी देर में बनाती हूँ, मैं भी थोड़ा थकी हुई हूँ। पर शायद मुझे उस समय वह एहसास ही नहीं हुआ और मैंने बिल्कुल एकदम बोल दिया, माँ आप तो हमेशा थकी रहती हो। उस दिन माँ की आंखों में थकान नहीं, शायद एक सवाल भी था, क्या मुझे थकने का कोई हक नहीं? एक रात की बात है, बेटी ने माँ को देखा कि वो अपनी पुरानी डायरी में कुछ पुरानी तस्वीरों को बड़े आराम से देख रही थी। वह वहां गई और उसने देखा और अपनी माँ से पूछा, माँ आप कहीं दूर जाना चाहती थी, सिर्फ अपने लिए? आप कुछ ऐसा खरीदना चाहती थी जो सिर्फ आपका हो? तो तुरंत माँ ने जवाब दिया, तुम लोगों के सपने पूरे करने में अपने सपनों की बारी कभी आई ही नहीं। किंतु एक बार मुझे उस पूरी की पूरी स्थिति का दिल से एहसास हुआ। मैं बहुत बीमार हो गई। माँ पूरी रात जागती रही। जब मुझे मदद चाहिए थी, माँ हमेशा मेरे साथ थी। जब मैं फेल होती या मुझे कुछ असफलता मिलती, माँ ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, सिर्फ माँ ने मुझे सुना। लेकिन मैंने आखिरी बार माँ से कब पूछा कि माँ तुम कैसी हो? फिर मुझे अपनी उस गलती का पूरा एहसास हुआ और अगले दिन मैं सबसे पहले उठी और मैंने कहा, माँ आज आपकी छुट्टी है। जानते हो, माँ बहुत जोर से हंसी और बोली, बेटा मेरी छुट्टी? वो कैसे? तो मैंने कहा, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी और घर की सारी साफ सफाई भैया करेगा। पापा चाय बनाएंगे और आप आज सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगी। हाँ बेटा, माँ ने कहा, तुम लोगों की थकान देखकर तो मेरी थकान वैसे ही दूर हो जाती है। पहली बार माँ बिना किसी जल्दी के बैठी थी, चाय का कप हाथ में था और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान। मैंने कहा, लेकिन माँ
आपकी थकान दूर करना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हम भी तो आपके बच्चे हैं। अब आपकी थकान हमारी भी जिम्मेवारी है। तो हम भी इंसान हैं, वैसे ही माँ भी हमारी इंसान है। माँ को भी थकान होती है, माँ को भी आराम चाहिए, उसके भी अपने जिंदगी में कुछ सपने हैं। जिस माँ ने हमारी जिंदगी को आसान बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अब हमारी बारी है उसकी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाए, उसकी जिंदगी में उसे थोड़ा आराम भी दे। माँ को हमसे किसी तोहफों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस इतना कह देना ही काफी होता है कि माँ आज आप आराम कर लो, आज हम घर संभाल लेंगे। अगर आपको मेरी यह पेशकश अच्छी लगी, अगर आप भी अपनी माँ की इस दर्द को समझते हो, तो मेरे चैनल को, मेरी इस पेशकश को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।